औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने आपको 4 नुस्खे बताने हैं जो कि मुजर्रब होंगे। एक चीज़ भी नहीं उसमें रखी जाएगी और जिसके वो ना बनेंगे तो मैं उनके पैसों का रवादार हूँगा देने का। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसको गौर से सुनना, इसको दरगुजर नहीं करना। अगर तो आप बनाएंगे इंशाल्लाह ईद से पहले पहले कामयाब हो जाएंगे। बाकी मेरे अल्लाह पाक में इंशाल्लाह आपके हाथ में शिफा दे। और जैसे कैंसर का नुकसान मैंने बताया, एक छोटी सी बस एक टिप्पी है, इसमें आपने सर्स के बीज लेने हैं अपने 1 पाव, ठीक है, और कच्चा रस कपूर उसमें 1 तोला उसमें खल कर देना है, अच्छी तरह खल करना है, शराब के बगैर सर्स के बीज लेने हैं। आप अच्छी तरह खल कर दें। मरीज को 250 mg का कैप्सूल 3 टाइम दें। इंशाल्लाह आपके जो कैंसर मरीज की रसोलियाँ होंगी है ना, गिल्टियाँ होंगी, वो खत्म हो जाएंगी इसी फार्मूले से। ये मैंने खुद दिया मरीज को, माशाल्लाह उसकी मेरे पास रिपोर्ट है। हाँ जी, 1 तोला रसपूर और 1 पाव सर्स के बीज जिसमें सुराख नहीं हो वो लेने हैं। और सर्स के बीज में ऐसी ताकत है, आप जिस मरीज को देंगे ना रसपूर के बगैर, जिस मरीज को देंगे उसे जो सांस का मरीज है, या सीढ़ियाँ चढ़ता है सांस चढ़ जाता है, बैठ का सांस चढ़ जाता है, बात करता सांस चढ़ जाता है, उसको ये कैप्सूल दें 3 दिन के बाद कहेंगे भाग। वो जिसने नुकसान मेरे वाले साहब ने लिया उसे वो कहता है सुसरे भाग, तो वो भागेगा माशाल्लाह, उसको सांस चढ़ेगा, इतनी ताकत है। सच को कहते हैं सुल्तानुल इश्तियार, ये मसलन दरख्तों का जो बादशाह है। इंशाल्लाह 2 नुस्खे बयान करने लगा हूँ। अपना नाम बताइए और जगह बताइए। जी, मेरा नाम इमरान हैदर काज़मी जी, फराम सरगोदा जी। और दोनों ही नुस्खे जो हैं वो इंशाल्लाह करीब करीब बयान करने लगा हूँ। जो इंशाल्लाह शख्स बनाएगा उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो उस्ताद समीर भाई और नईम भाई ने एक बात की है, उसी बात को थोड़ा सा आगे मेरे दिल में बयान कर देगा। जी बिल्कुल, कार्बन का नुस्खा है और चुटकुले की तरह कार्बन का नुस्खा है जी। 1 तोला तेजाब शोरा ले लें, उसमें 2 ग्राम सुरखा डाल दें। उसमें जब 2 ग्राम सुरखा डालेंगे वो उसमें हल हो जाएगी। कोई भी डायमंड हो आपके पास, चाहे वो तिराश हो, चाहे वो नाक हो, जो भी हो, उसको सुरख करके उसमें 13 से 14 बजाव देंगे तो वो वहाँ पे खड़ा होता है। और आप भी चाहते हैं कि आगे इसको किसी काम पे इस्तेमाल करना, तो उसके साथ सिमलफार को खरल करें और 1 पाव की आग दे दें। जो सिमलफार हो गया इंशाल्लाह वो आपका काम का साथ है। और एक और डायमंड बयान करने लगा हूँ। काफी अच्छा तफसील सुनो जी भाई। चलो विराज रहे पर आप जी 1 तोला तेजाब शोरे का ला लेना, 2 ग्राम सुरखा ही ला लेना। वो तेजाब शोरे च पानी अच्छा जी, उर्दू में पंजाबी जुबान से कुछ करना जी। 1 तोला तेजाब शोरा हो, उसमें 2 ग्राम सुरखा ही डाल देंगे, वो उसमें हल हो जाएगी। अब आपके पास कोई भी डायमंड हो, चाहे वो तराशे हैं, चाहे वो नगीना हो, उसको आग पे सुरख करके इसमें डिप करते जाएंगे, बुझाव देते जाएंगे। कितने बुझाव जी? 13 से 14 बुझाव देंगे तो जो आपका हीरा है वो आसानी से खराब हो जाएगा, पाउडर हो जाएगा। अब आगे ऐसे करें कि 1 तोला सिमलफार लेकर इसके साथ खरल कर लें, नींबू के पानी के साथ टिक्की बनाकर इसको 1 पाव की आग दे दें। ये सिमलफार के अंदर जो आप डायमंड है वो उसके अंदर चला जाएगा और ये बिल्कुल जिस तरह के कच होता है इस तरह की शेप इसकी बन जाएगी। काम क्या करेगा ये? इससे 1 ग्राम ले लें और 1 ग्राम वर्किया ले लेंगे। 1 ग्राम सिमलफार वर्किया के साथ खरल करके उसको 1 पाव की आग देंगे तो वो सब तोतिया रंग का खुश्क हो जाएगा। अब जब वो सब तोतिया रंग का खुश्क हो गया
उसमें 4-4 ग्राम पारा खरल करते जा रहे हो, एक एक पाव की आग देते थे, उसमें पारा रुक जाएगा माशाल्लाह। जब उसके साथ पारा बराबर हो जाए, 1 तोला बुरादा चांदी लें, इसके साथ खरल करें, टिकिया बनाकर 1 किलो की आग में दें, ये 3 किलो वजन होगा। हल्की सी आग में पारे को गर्म करें और इसकी एक चुटकी उसमें डाल दें, आगे मालिक की कुदरत उसके रंग देखिए। जो करे न बने। मेरा नंबर मौजूद है, इंशाअल्लाह मुझसे रब्ता ज़रूर। नंबर बोल दो। 0345, ये यहाँ वाला जी जो रिबाकी वाला का कौन से वो उस्ताद लोग की बात कर रहे हैं जी, जो मिल जाए, ग्लोरी मिले, सफेद मिले, कोई मिले, वो से मलफा है, लेकिन आप साइड दो भाई, कोई पानी इस्तेमाल कर ले, कोई नहीं मिलता सादा पानी इस्तेमाल कर ले, नंबर बता दो, नींबू का पानी बोला, वो नहीं मिलता तो आप सादा पानी की टिक्की बनाए। नंबर दे दो जी, 0345 जी, 0345 97 57 471। नाम और शहर जी, इमरान हैदर यूसुफी आप सरगोदर माशाल्लाह। और एक और नुस्खा बयान करने लगा हूँ जी, आसान से, ये भी हीरे का ही नुस्खा है कि आधा पाव चूना गुड़ ले लेंगे, उसमें 1 छिटांग से आधा पाव ताकि मिट्टी का तेल डाल देंगे। अच्छा निकल गया। हेलो जी जी जनाब, ये आधा पाव अंगूर चूना और उसमें 1 छिटांग से आधा पाव तक मिट्टी का तेल डालेंगे। जी हाँ जी, उसमें की पोटली में हीरा बांध लें, उसके अंदर रख के उसमें 2-2 लोग करके 15 से 20 किलो पानी खुश कर देंगे, बाहर निकालें, हीरे को खरल में डाल के आप खरल करेंगे, वो खरल में फूलना चाहिए, वो खरल में फूलना शुरू होगा। अगर 1 ग्राम होगा तो आपका जो पूरा खरल है वो इतना फूलेगा कि आपका खरल बन जाएगा। 1 किलो तेजाब गंदा का ले लें, इसकी 1 चुटकी उठा के उसमें डाल दें, फिर फौर या तेजाब गंदा को ठंडा कर देगा माशाल्लाह। दोबारा बोल के तोड़ चढ़ा देंगे। से तेजाब गंदक में आप गंदक बना लें और रद्दी तौर बाजारी चांदी लगाएंगे। ये आधा पाव अंगूर चूना लेना है, उसमें आपने 1 छिटांग से आधा पाव तक मिट्टी का तेल डाल देना, हीरे को पोटली किसी में लपेट कर इसके अंदर रखकर उसमें 2-2 किलो करके आपने 18 से 20 किलो पानी खुश्क कर देना। जब 20 किलो पानी खुश्क हो जाए तो इसको निकाल के आप खरल में डाल के क्यों इसको खरल करना शुरू करेंगे तो ये 85 की तरफ फूलता जाएगा, इतना फूलेगा कि आपने हजम से 100 गुना ज्यादा फूलेगा। लोग तो कहते हैं इतना फूल के कम से कम इतना होगा कि देखने में ये समझेगा कि ये 1 ग्राम नहीं है, ये 1 किलो है। और इसका आम से आम जो अदना से अदना काम है कि 1 किलो तेजाब, दुनिया कोई तेजाब ले लें, नमक ले लें, छोरा ले लें, गंदक ले लें, जिसमें डालेंगे उसको उसी वक्त तेजाब को ठंडा कर देगा। बेशक आप उस तेजाब को हाथों पे मले, चेहरे पे मले, तेजाब गंदक और तेजाब छोरा दोनों ठंडे हो जाएंगे, दोनों को मिला लें। इसमें पारा गंदक पका लें या खाली गंदक पका लें, वो बाजारी चांदी करेंगे। खाली पारा पकाएंगे, सोलह रंग का कुछ होगा, वो वेट समेत बदम सारा कुछ कर जाता है। पकाने का तरीका बताओ। तेजाब को किसी कप में डालो, उसमें डाल के पका लें। ये मिनटों की खेल है, ये ज्यादा पकाने पकने के बाद 10 से 15 मिनट नहीं पकेगी, जितना पकेगा ये वो किमियाज नहीं है कि आप 3 दिन लगे रहे और पकाते रहे। भाई यहाँ से 15 मिनट से ऊपर काम चला गया, मैं जब दारूंगा। अब आपको नहीं है तो महीने लगे रहे और उनको क्या बनाते रहेंगे।
एक दो सवाल बयान करना ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਹੈ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस सन्यास रात में आए हुए तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को, सन्यासी हज़रात को मेरी तरफ से प्यार भरा मोहब्बत भरा सलाम, और बिलखसूस सईद रिजवान शाह साहब को और मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद अजीम मोहसिन अजीम बाबा यनीम हैदर साहब को मेरी तरफ से मोहब्बाना आज़िज़ाना सलाम। आज मैं जो भी कुछ हूँ, इतने इतने बड़े लोगों में बैठा बात कर रहा हूँ, ये मेरे उस्ताद मोहतरम के